गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइस, हम लोग नॉन टेक्निकल का पढ़ाई कर रहे थे, उसमें टॉपिक है टाइम डिस्टेंस स्पीड और जिसका आज है लेक्चर 2। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप, और बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अपने आप मिलता रहेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी कड़ी में। कल कॉन्सेप्ट के बाद कुछ प्रॉब्लम किए थे, आज और 2 प्रॉब्लम करेंगे, उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे इसी टॉपिक में। तो देखिए, बोर्ड पे प्रॉब्लम लिखा है, अ मैन राइडिंग हिज बाइसाइकिल कवर्स 150 meters in 25 seconds. What is his speed in kilometer per hours? बोलता है एक आदमी साइकिल चला रहा है जो कि 150 मीटर की दूरी तय करता है 25 सेकेंड में। तो बताइए उस आदमी का स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। तो हे बालक, देखिए सॉल्यूशन में दिया हुआ है अपने को डिस्टेंस एंड टाइम। तो स्पीड चाहिए, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस दिया है आपको 150 मीटर और टाइम दिया है 25 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे 25 6 जा मतलब 6 मीटर पर सेकेंड आया। अब लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है मीटर पर सेकेंड में, ऑप्शन में है किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर पर आवर में। तो अभी जब इसको आप सॉल्व करेंगे 18 6 जा 108, 18 छा के 108 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अब जब आप इसको कटाएंगे, डिवाइड करेंगे 108 को 5 से, ये आएगा 21.6 किलोमीटर पर आवर, which is given in option B, and that's why option B is right. Okay ना? Okay. Okay it guys, very simple one ना? Next देखिए guys, next question क्या कहता है, a car travels at 82.6 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है 82.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। हाउ मेनी मीटर्स विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट। बोलता है ये 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, हम लोगों को दिया है स्पीड और दिया है टाइम, अपने को चाहिए डिस्टेंस इन मीटर। ओके, तो सबसे पहले देखिए डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड दिया है 82.6 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। टाइम दिया 15 मिनट। 15 मिनट को आप आवर में चेंज कर दीजिए, 50 डिवाइडेड बाई 60 आवर, 15 डिवाइडेड बाई 60 आवर, 60 से भागा दे दिए। अब ये देखिए सॉल्व कीजिए, आवर आवर कैंसिल हो जाएगा, ये जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। किस चीज में आएगा? किलोमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 से इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ डेसिमल रिमूव किए तो यहाँ 10 हो गया। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से इसको कटाइए 20 टाइम में कटेगा। और ये जब सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 826 डिवाइडेड बाय 40 किलोमीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 20.65 किलोमीटर। लेकिन किलोमीटर में तो ऑप्शन है नहीं, अपने को ऑप्शन किस चीज में है? मीटर में। और जानते हैं हम लोग 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर। जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 1000 टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, इनटू 1000 इतना मीटर। तो आंसर आ जाएगा
20650 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस इन मीटर ट्रेवल बाय द कार with speed 82.6 किलोमीटर पर आवर in 15 मिनट। तो which is given in option D, तो option D is right। वेरी इजी ना, वेरी इजी गाइस, कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप चीजें बनाइए और उसके बाद यहाँ देखिए, ऐसे नहीं कि 20.65 यहाँ किलोमीटर है, ऐसा नहीं कि यहाँ ये मीटर वाले को टिक मार दीजिएगा, क्योंकि किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा, देन मीटर में देखेंगे कौन सा राइट चॉइस है। इन चीजों के लिए ही, बस यूनिट कन्वर्जन के लिए ही ये सवाल है, बाकी इसमें तो कुछ है ही नहीं, इन सवाल में कोई जान नहीं है। वेरी इजी वन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एवरेज स्पीड से रिगार्डिंग प्रॉब्लम, धीरे धीरे आगे करेंगे, आपको ये क्लियरली विजिबल होगा, होपफुली ये क्लियरली विजिबल है, तो कॉपी कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। जल्दी कॉपी कर लीजिए गाइस। गाइस कॉपी कर लिए होंगे, इसको मैं डिलीट करता हूं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब टाइम डिस्टेंस स्पीड में ये बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हम लोग, फॉर्मूले पे बेस्ड, कन्वर्जन यूनिट, ये सब हम लोग देखे। अब हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड से बेस्ड कॉन्सेप्ट कैसा है, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम हम लोग करने की कोशिश करेंगे। गाइस देखिए, अभी जो आप टॉपिक है वो है अपना एवरेज स्पीड। क्या है गाइस? एवरेज स्पीड। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इसका हिंदी होता है औसत चाल। औसत चाल। एक्चुअली में एवरेज स्पीड होता क्या है वो देखिए। इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक बात बोल रहे हैं, आप चीजें समझिए। जैसे क्या है, कोई पर्सन है, वो ए से बी जा रहा है, ए से बी जाना है उसको, ए से बी जाना है। इसमें वो क्या किया, फर्स्ट हाफ जर्नी, पूरे जर्नी का फर्स्ट हाफ पार्ट जर्नी जो है, मान लेते हैं वो फर्स्ट, ऐसा बोलते हैं फर्स्ट हाफ को मान लेते हैं के डिस्टेंस, और सेकेंड हाफ को भी मान लेते हैं इक्वल है हाफ, तो दो इक्वल पार्ट में बांट दिए हैं के पार्ट, के डिस्टेंस के किलोमीटर ऐसा करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी x किलोमीटर पर आवर से किया, और सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी जो है वो किया y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फिर से रिपीट कर रहे हैं। मान लीजिए एक आदमी यात्रा करना चाह रहा है, जर्नी करना चाह रहा है, ए से बी जाना चाह रहा है, जिसमें वो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर किया, और सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी वो नेक्स्ट हाफ पार्ट वो y किलोमीटर पर आवर से किया। तो बोलता है कि इस पूरे जर्नी में ए से बी जाने में उसका एवरेज स्पीड क्या रहा। क्या पूछता है इसमें? एवरेज स्पीड क्या रहा। AVG मतलब एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए टोटल डिस्टेंस, तो फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस हम लोग के माने, सेकंड पार्ट का भी डिस्टेंस क्या है, सेकंड हाफ का भी के है। ये हो गया टोटल डिस्टेंस, हो गया के प्लस के। अब टोटल टाइम, तो यहाँ देखिए जब डिस्टेंस पता हो और स्पीड पता हो तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ऐसा यहाँ हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए के बाय एक्स, और सेकंड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा के बाय वाई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ऊपर में हो जाएगा 2k, और नीचे से क्या कीजिए आप, k कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। ऐसा तो देखिए के कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 2, और नीचे देखिए एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा y प्लस x डिवाइडेड बाय xy, और जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर
ये हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन ऑफ ओवर कंप्लीट जर्नी दिस किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात? ऐसे अगर एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कोई पर्सन ए से बी जाना चाहता है, पूरे जर्नी को 2 इक्वल पार्ट में किया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी को x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किया और सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किया, तो उसका अगर हम लोग को पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस k प्लस k, यहाँ मान लिया हाफ पार्ट का k डिस्टेंस और ये हाफ पार्ट का भी k, तो k प्लस k 2 ये हो गया। और इस k को ट्रेवल करने में लगा टाइम k डिवाइडेड बाय, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज द टाइम, तो k बाय x इसके लिए, फिर इस k के लिए, इस k के लिए k बाय y टाइम ये। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर दिए तो फाइनली हम लोग को मिला एवरेज स्पीड इन दिस कंडीशन इज 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड। समझ में आया बात? ऐसा, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गाइड समझ में आया? तो एवरेज स्पीड अगर होल जर्नी को 2 इक्वल पार्ट में वो किया, 2 पार्ट में विथ 2 डिफरेंट स्पीड, देन एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस जर्नी इज गिवन एट 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड। ऐसा 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अब अगर मान लीजिए इसी को हम लोग थोड़ा और इलोबरेट करते हैं, अगर इसी जर्नी को वो 3 पार्ट में करे, कितने पार्ट में करे? 3 पार्ट में करे, तब कैसे करेंगे देखिए। नेक्स्ट केस है कि अगर मान लीजिए जर्नी को 3 इक्वल पार्ट में करता है, ए से बी ही जाना है किसी पर्सन को कार से या किसी भी चीज से, उसको 3 इक्वल पार्ट में वो जर्नी करता है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तीनों इक्वल पार्ट है। तो मान लेते हैं ये दूरी जो है इक्वल दूरी के और के है, ए से बी जाना है। और पहला पार्ट जर्नी जो किया वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किया, सेकेंड पार्ट को वो किया y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी जो कंप्लीट किया वो z किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किया। तो ड्यूरिंग ए टू बी उसका एवरेज स्पीड क्या रहा, ये अगर निकालने के लिए पूछे तो कैसे बनाएंगे? तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है गाइस? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस यहाँ क्या है? k प्लस के, राइट? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू k प्लस के टोटल डिस्टेंस, और फर्स्ट k के लिए टाइम क्या हो जाएगा? k डिवाइड बाय x। सेकेंड k के लिए टाइम क्या हो जाएगा? k बाय y, डिस्टेंस बाय स्पीड, और थर्ड k के लिए k बाय z। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा? 3k और नीचे से k कॉमन लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1। यहाँ देखिए एवरेज स्पीड इक्वल टू 3k टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय k कॉमन लीजिए नीचे से, तो हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। अब क्या कीजिए, इसको k कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल, तो 3 डिवाइडेड बाय, अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड, और यहाँ क्या लिखाएगा? जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वाई जेड बचेगा फर्स्ट में, सेकेंड वाले में क्या बचेगा? जेड एक्स, और थर्ड वाले में क्या बचेगा? एक्स वाई। ऐसा ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हो गया एवरेज स्पीड इन दिस कंडीशन। जब आदमी 3 इक्वल पार्ट में एक जर्नी को डिफरेंट स्पीड से कंप्लीट करता है, तो ड्यूरिंग देयर जर्नी एवरेज स्पीड इज गिवन एट
3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 स्पीड्स डिवाइडेड बाय दो दो का सम, दो दो के प्रोडक्ट का सम, ऐसा इस तरह से। तो एवरेज स्पीड इस तरह से 4 रहेगा तो इसी तरह से 4 रहेगा तो इतना फॉर्मूला डेराइव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल वे में बनेगा इस तरह से। इस पर बेस्ड अब क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। होपफुली इजीली आप इसको समझ पाए होंगे कैसे एवरेज स्पीड निकाला जाता है, ये तरीका बता रहे थे। अब इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए गाइस, कॉपी कर लिए। तो अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से प्रॉब्लम एवरेज स्पीड पर बेस्ड, आपको इजी होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ इस पर बेस्ड। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज स्पीड पर बेस्ड क्या लिखा है क्वेश्चन में। अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड इज, तो बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। 9 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर या 3 किलोमीटर पर आवर। आपको हम बताए थे अगर एक जर्नी को 2 पार्ट में करता है, अभी थोड़ी देर पहले 2 पार्ट में करता है, मान लेते ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ए से बी जा रहा है और यहाँ x किलोमीटर पर आवर से था और यहाँ y किलोमीटर पर आवर स्पीड से था। याद है आपको, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डेराइव किए थे। तो क्या आया था, एवरेज स्पीड इक्वल टू आया था 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। याद आया? तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले स्पीड को मान लीजिए x, ये है 6 और दूसरा स्पीड है y 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रहने दीजिए 2 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, 3 3 जा 3 2 जा, ये आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। इजी ना, वेरी इजी। तो वो फॉर्मूला हमें पता है तो इजी वे में हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन करेंगे तो वही होगा कि इतना जल्दी ना बन के उसको डेराइव करने जैसा हो जाएगा। तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। टाइम बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है, बोलता है अ कार ट्रेवल्स 8 किलोमीटर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर। 1 घंटे के पहले चौथाई समय में एक कार 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर बोलता है 6 किलोमीटर इन द सेकेंड क्वार्टर, और सेकेंड क्वार्टर में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है एंड 16